तो हम पढ़ रहे थे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। ठीक है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाँ जी भाई, अगला क्वेश्चन है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। दो पोल्स हैं बराबर बराबर हाइट के, और रोड के दोनों साइड पे लगे हुए हैं पोल्स। ठीक है, और जो कि रोड हमारा कितना चौड़ा है, 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड, मतलब रोड के बीचों बीच में एक पॉइंट है हमारा, बीचों बीच में नहीं, कहीं पर भी रैंडमली। द एंगल ऑफ एलिवेशन, उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों पोल्स पर, वो 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ पोल, पहले आपको पोल की हाइट बतानी है, और दूसरी बात आपको ये भी फाइंड करना है कि वो पॉइंट जो है वो पोल से कितनी दूरी पे है। ये है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो ये क्या है, ये क्या है, ये, अरे इसका नाम बताओ जल्दी। ये ग्राउंड, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में ये क्या है, ये इस क्वेश्चन में रोड है। तो भाई देखो, एक पोल तुम्हारा यहाँ पर है ऐसे करके, ये पहला पोल है, और ऐसे ही एक पोल हमारा यहाँ पे है। रोड के बिल्कुल दोनों एंड पर पोल लगे हुए हैं ऐसे करके। ये क्या है भाई, रोड के दोनों एंड पर क्या है, पोल्स। तो ये एक पॉइंट है, पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट से एक बार तो इसके टॉप को देखा गया, ठीक है, और एक बार इसके टॉप को देखा गया। तो यहाँ पर जो हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, और जाहिर सी बात है ये वाला एंगल थोड़ा सा छोटा होगा, तो ये क्वेश्चन के अनुसार कितने का हुआ, 30 डिग्री। तो ये हमसे हाइट ऑफ द पोल पूछ रहे हैं, पोल की हाइट पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ पर पोल की हाइट कितनी मान लें बताओ। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है स्टार्टिंग में, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, और दोनों पोल्स की जो हाइट वो कैसी है, इक्वल इक्वल है। मतलब अगर आप इस पोल की हाइट h मान रहे हो, तो भाई इस वाले पोल की भी हाइट कितनी होगी, h ही होगी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या है, ये जो पी पॉइंट है इस पोल से कितनी दूरी पे है हमें क्या पता, इसको आप क्या मान लो, इसको आप x मान लो। और अगर जरूरत पड़े यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को, तो इसको भी कुछ मान लो, इसको y मान लो, खत्म। ठीक है भाई, आओ जल्दी आगे। ये हो गया ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, और ये डी पॉइंट। तो सबसे पहले कौन से ट्रायंगल में आएंगे हम, एंड ट्रायंगल एबीपी, ट्रायंगल एबीपी। तो इस वाले ट्रायंगल में टेन एंगल कितना है, 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो टेन 60 ऐसे ही हमारा, और ये परपेंडिकुलर कितना है, इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है हमारा, एच, और बेस कितना है, बेस है एक्स। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और एच अपॉन में एक्स, तो यहाँ से एक्स ऊपर भेज दो, तो एक्स √3 इज इक्वल टू एच। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, x√3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस वाले ट्रायंगल में आओ, इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, एंड ट्रायंगल टी पीसीडी। ठीक है भाई, और यहाँ पर एंगल कितना है हमारा, 60 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो टेन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, एच, और बेस की वैल्यू वाई। टेन 30 की वैल्यू 1/, और ये एच अपॉन में क्या कर दो यहाँ पे, तो वाई की मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी, 1 से, और ये √3 और इनटू में एच। तो ये वाई की वैल्यू आ गई। भाई एक चीज इधर ध्यान दो, क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है, ये जो रोड है 80 मीटर चौड़ा है, ये रोड यहाँ से लेके आता कितना है, ये 80 मीटर। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर मैं एक्स को और वाई को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा हमारे, 80 मीटर। तो एक काम करो, √3 को इस वाली इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकालो, यहाँ से तो वाई की वैल्यू हमारी निकल निकल रखी है। तो इस वाली इक्वेशन को दोबारा फिर से देखो, ये √3 नीचे, डिवाइड में क्या बचेगा, एच √3 इज इक्वल टू एक्स। और अब यहाँ पर रेशनलाइजेशन कर दो इसका, तो एच √3 और इंटू में √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी, एच √3 और √3 अपॉन में 3, ये एक्स की वैल्यू आ गई। ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज पे पुट करो। तो इन लोगों ने हमको क्या दे रखा था, एक्स प्लस वाई, मतलब जो रोड की जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो 80 मीटर है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ से हमारी, एच √3 अपॉन में 3, और वाई की वैल्यू कितनी आई, √3 एच, और इज इक्वल टू 80। तो इस पूरे ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे एच √3 कॉमन आ गया, तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, 1/3, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा,
और इज इक्वल टू 80। तो ये हो गया h अंडर रूट 3, 3 एकम 3 और 1, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4/4/3 और इज इक्वल टू 80। ठीक है, 3 ऊपर मल्टीप्लाई में और ये नीचे डिवाइड में, यहाँ पे सिर्फ h को छोड़ दो, बाकी सबको ऊपर नीचे ले जाओ। तो h अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 80, 3 ऊपर मल्टीप्लाई में और 4 नीचे डिवाइड में, 4 से 1 और ये कितना कटेगा, ये 20 बार, और h और इज इक्वल टू यहाँ से 20 इंटू में 3 और अपॉन में अंडर रूट 3, और ऊपर वाले 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर वाले 3 को लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 और अपॉन में अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कटा तो h की वैल्यू कितनी आ गई 20 अंडर रूट 3, ये हमारी हाइट आ गई किसकी, ये हाइट ऑफ पोल आ गया हमारा, क्या आ गया हाइट ऑफ। भाई किसी भी चीज को हम रूट में 2 बार लिख सकते हैं, कौन सा, अपॉन वाला, ये नीचे डिवाइड में लेके आओगे इसे, ठीक है भाई। अच्छा अब ना x की वैल्यू और पता करो, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है इधर, v है, तो हमारे पास x की वैल्यू है h अंडर रूट 3 अपॉन में 3, और x की वैल्यू कितनी आई थी, सॉरी h की वैल्यू कितनी आई थी 20 रूट 3, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करो, तो x इज इक्वल टू h की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, ये बहुत हंसी आ रही है पीछे लोगों को, तो h की जगह पे 20 रूट 3 और ये रूट 3 हमारा पहले से और अपॉन में 3, तो ये 20 रूट 3 3 और अपॉन में 3 से कटा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। मतलब जो हमारा ये वाला पोल है लेफ्ट वाले पोल से कितनी मीटर की दूरी पे, 20 मीटर की दूरी पे वो ऑब्जर्वर खड़ा है, तो हो गया हमारा क्वेश्चन। तो हाइट ऑफ द पोल कितनी है हमारी 20 रूट 3, और ये जो ऑब्जर्वर है वो पोल से कितनी दूरी पे है 20 मीटर की दूरी पे, ठीक है। तो द ऑब्जर्वर इज एट 20 मीटर अवे फ्रॉम लेफ्ट पोल ऑन दी रोड, तो हो गया। ठीक, देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दीजिए सारे बच्चे। तो ये बताओ क्या है ये क्या है, ये नदी सी लग रही है, नदी ही है, लग नहीं रही है, नदी ही है। और ये नदी के क्या है, ये दोनों जल्दी बताओ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है नदी का किनारा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, KINARA, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं बैंकिंग ऑफ द रिवर, मतलब ये नदी के दो किनारे हैं, और इस वाले किनारे पे क्या है क्वेश्चन के अनुसार, यहाँ पर एक पोल है, क्या है, एक इस तरीके से, क्या है ये खंबा, एनसीईआरटी में ज्यादा अच्छा खंबा बना रखा है इन लोगों ने, पर मैं ऐसा नहीं बना रहा हूँ, हमारा खंबा ऐसा ही है, ठीक है भाई। अब इस पॉइंट से हम किसे देखते हैं, टॉप ऑफ द टावर को, तो जब टॉप ऑफ द टावर को देखेंगे यहाँ से हम, तो यहाँ पर पहले तो वो बना लो बेस, क्या बना लो सबसे पहले, ये इस तरीके से बेस हो गया हमारा, ग्राउंड हो गया, ये क्या है भाई, ये ग्राउंड। तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्वेश्चन में दे रखा 60 डिग्री, और ये इसको ए पॉइंट बोल दो, इसको बी पॉइंट, और इसको बोल दो पी पॉइंट, और थोड़ी सी दूरी पर कौन है हमारा क्यू पॉइंट, और ये जो क्यू पॉइंट है ये पी पॉइंट से कितनी दूरी पे है 20 मीटर की दूरी पे, कितनी दूरी पे 20 मीटर की दूरी पे। और अगर हम इस क्यू पॉइंट से किसके टॉप को देखते हैं, टावर के टॉप को, तो इस वक्त जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, वो है 30 डिग्री। बस इतनी सी बात दे रखी हम लोगों को, नदी के किनारे एक टावर लगा हुआ है, नदी के दूसरे किनारे से अगर हम पोल को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, और उसी पॉइंट से हम और आगे को जाते हैं 20 मीटर आगे, इस क्यू पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। तो आपको 2-3 बातें बतानी है, एक तो ये बताओ कि नदी कितनी चौड़ी है, और आपको क्या बताना है, और आपको हाइट बतानी है, किसकी हाइट, टावर की हाइट बतानी है, वेरी गुड। तो क्या फाइंड करना है हमको, विड्थ ऑफ विड्थ ऑफ रिवर मतलब नदी की चौड़ाई, और एच का मतलब क्या है, हाइट ऑफ टावर, ठीक है बच्चों। और इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट करा है, ये दोनों वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आओ छोटे ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल का नाम बताओ जल्दी, इन ट्रायंगल ABP, और यहाँ पर एंगल कितना है, तो tan 60 डिग्री, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में, तो tan 60 की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी होती है, अंडर रूट 3, वेरी गुड। अब मैं सीधे वैल्यू पुट करूंगा, एक लाइन फालतू नहीं लिखूंगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है h, और बेस की वैल्यू कितनी है d,
तो डी ऊपर चला जाएगा, तो भाई ये कितना आएगा हमारा, एच की वैल्यू आएगी यहाँ से d√3। तो एच की वैल्यू कितनी है जल्दी बताना, एच इज इक्वल टू d√3। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है भाई। अब कौन से ट्रायंगल में आएंगे हम, बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाले ट्रायंगल का नाम बताओ, ए बी क्यू, वेरी गुड, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। और इस बड़े वाले ट्रायंगल का बेस क्या माना जाएगा, ये पूरा मतलब d+20, मतलब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका बेस यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब इसमें d+20 इतने मीटर का बेस है, किसका, इस बड़े वाले ट्रायंगल का। तो ये कौन है, तो इन ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का नाम बताओ, ए बी क्यू। तो इसके अंदर भी हम वही लगाते हैं tan थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे, और tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3, परपेंडिकुलर की वैल्यू h, और बेस की वैल्यू d+20। क्या करेंगे हम यहाँ पे जल्दी बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो d+20 की मल्टीप्लाई 1 से तो जाएगा, d+20 आ जाएगा, और √3 की मल्टीप्लाई h से, तो h√3 हो जाएगा हमारे यहाँ पे। हमने ऑलरेडी किसकी वैल्यू फाइंड कर रखी है, तो ये वाली वैल्यू जल्दी से पुट करो, कौन सी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। तो किसी को इस इक्वेशन में h दिख रहा है, हाँ नहीं, ये तो h, इतना बड़ा h लिखा है, और इस h की जगह पे क्या लिख देना है आपको, d√3। तो जल्दी से लिखो, तो d+20 और h की जगह पे d√3, और एक √3 पहले से था। अब d+20 ऐसे ही √3 3, तो कितना रह गए 3d, और इस वाले d को उधर कहां पे ले जाएंगे हम, माइनस में। तो बताओ क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ पे अकेला कौन बचेगा 20, और ये हो जाएगा 3d माइनस डी। तो 3d में से एक डी गया, कितने डी बचे 2d। तो 2d की वैल्यू कितनी आई 20, 2 नीचे डिवाइड में d की वैल्यू 20 अपॉन में 2, 2 एकम 2, किधर कटेगा ये, डी की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब ये क्या आ गया, ये विड्थ ऑफ द रिवर आ गई, मतलब नदी की चौड़ाई आ गई, विड्थ ऑफ द रिवर। पर ये हमसे एक बात और पूछ रहे हैं, हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट कौन किससे निकालेंगे हम, तो हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, तो वी हैव, हमारे पास क्या है, h इज इक्वल टू d√3। तो h, d की वैल्यू कितनी है 10, और √3 की वैल्यू कितनी है √3, बधाइयो आंसर आ गया। तो ये इतने मीटर की क्या है हमारी, ये हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, सब सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर तुम नहीं करके लेकर आ रहे हो घर से, दैट मीन्स तुम पढ़ नहीं रहे हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो इसमें लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची एक इमारत है, और एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब बिल्डिंग के ऊपर खड़े को किसी को देखा जा रहा है ऊपर की तरफ, तो किसे देखेंगे, बिल्डिंग से ऊंचा कौन होगा, टावर। तो एक टावर है, और केबल टावर, और उसके टॉप को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। और फिर उसी वक्त, उसी पॉइंट से, बिल्डिंग के टॉप से ही किसको देखा जा रहा है, फुट ऑफ द टावर को, मतलब बेस ऑफ द टावर। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट बतानी है। तो सर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12। और सबसे पहली बात, ये क्या है, ये ग्राउंड, और ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, ये बिल्डिंग है, बीडी कौन बोल रहा है BL, और ये क्या है, ये जल्दी बता क्या है ये, हाँ ये टावर है, ठीक है भाई। तो ये टावर है, और टावर को मैं क्या नाम दे रहा हूँ जल्दी बताओ, T और O टावर। तो बिल्डिंग के टॉप से, अच्छा पहले तो एक लाइन बनाओ ऐसे करके, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है जल्दी बताओ, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बोलते क्यों नहीं हो, ग्राउंड को। ठीक है भाई, और इसी पॉइंट से एक बार तो टॉप देखा जा रहा है, किसका टॉप, और एक बार क्या देखा जा रहा है, फुट, किसका फुट, टावर का। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहाँ का कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। तो देखो ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा, ये भी 45 डिग्री का होगा हमारा। अरे जो नीचे की तरफ को देखते हैं अवनमन कोण, बताया था मैंने हिंदी में, ही पता नहीं पता की नहीं आ रही बच्चे हिंदी वाले भी, है ना। तो बिल्डिंग के ऊपर नहीं, ग्राउंड नहीं है, एक लाइन इमेजिन करिए मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन जो ग्राउंड के हमेशा पैरेलल होती है। भैया इधर ध्यान दे लो, अवनमन, अवनमन, हाँ। तो
बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 7 मीटर हाई, तो बिल्डिंग की हाइट है आपकी 7 मीटर। और अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितने का होगा? यहां से लेके यहां तक कि ये भी 7 मीटर होगा, जाहिर सी बात है। और बिल्डिंग के बीच में और टावर के बीच में कितनी दूरी है हमें क्या पता, तो इस दूरी को कितना मान लो? एक्स मान लो। और अब हमें एक दूरी नहीं पता चल रही, तो टावर की हाइट को मैं क्या मान लेता हूँ बताओ? एच। तो यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरी कितनी होगी? ये एच हो गई, ये हाइट ऑफ द टावर हो गया। तो इधर ध्यान दो सारे बच्चे, ये पूरी दूरी कितनी होगी बताओ? ये पूरी दूरी होगी हमारी एच, और ये कितने का ये? तो बताओ ये बच्चा पूछा कितने का हुआ? H-7, वेरी गुड। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो हाइट है वो कितनी है? H-7। कितने की है? तो क्या आपको ये सारी दुनिया समझ में आ गई? तो टावर की हाइट मैंने कितनी लेट करी? H। और बिल्डिंग कितने की है? तो ये भी कितने की मानी जाएगी, है ना? इस पॉइंट को कुछ नाम दो, तो इसको ए नाम दे दो, ए पॉइंट। ए से लेके ओ तक की दूरी ये भी 7, बिल्डिंग के बीच में टावर के बीच में दूरी x, तो ये 7 हो गई, और ये पूरी h है, तो बची कुछ दूरी कितने की होगी? हमको सारी दूरियां समझ में आ गई। तो ये हमसे बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। क्या फाइंड करना है? फाइंड h। h का मतलब हाइट ऑफ टावर। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे, नाम बताओ बहन। छोटा ट्रायंगल कौन सा इसके अंदर? BLO। देखो कितना अच्छा लगा है वो BLO, इन ट्रायंगल BLO। ठीक है भाई। तो इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल कितना है? तो tan 45 डिग्री बराबर होगा किसके? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। tan 45 की वैल्यू 1। बहन बोल क्यों नहीं रही हो आप? परपेंडिकुलर कितना है इस वाले ट्रायंगल के अंदर? 7। ओके। और बेस x, x जाएगा ऊपर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 मीटर। कहने का मतलब ये है जितनी ऊंची बिल्डिंग है उतनी इन दोनों के बीच में दूरी है। किन दोनों के बीच में? टावर और तो ये वाली दूरी भी कितने की आ गई हमारी? ये भी 7 मीटर आ गया हमारा। अब कौन सा ट्रायंगल देखेंगे हम, बताओ जल्दी। ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो ये वाला एंगल कितने का? ये 90 डिग्री का। तो इस वाले ट्रायंगल का नाम बताओ। इन ट्रायंगल ये BTA या BAT लिख दो। BAT, वेरी गुड, बैट। तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर टेन एंगल कितना है इस वाले ट्रायंगल के अंदर? tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में tan 60 की वैल्यू √3। परपेंडिकुलर कितना है इस वाले ट्रायंगल के अंदर? परपेंडिकुलर H-7, वेरी गुड। जो ये समझ गया वो सब कुछ समझ गया। बेस की वैल्यू अगर ये कितने का है x का, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी भी कितने की होगी? और x की वैल्यू कितनी है ये भी थोड़ी देर पहले, अगर ये 7 है तो भैया ये भी 7 होगा। ठीक है। तो बेस कितना है इस वाले ट्रायंगल का? तो यहाँ 7 लिख दो। 7 जाएगा ऊपर, क्या जाएगा यहाँ पे? 7√3 और इज इक्वल टू H-, और ये 7 रख के क्या हो जाएगा हमारा? प्लस का। तो 7√3 और ये प्लस का 7 और इज इक्वल टू H। बताओ स्कूल में क्या को बना रहा है? 7 अंदर क्या बचेगा? √3 + 1 और इज इक्वल टू, और इस पूरे को पलट के लिख दो। तो बताओ h की वैल्यू कितनी आई? हाइट ऑफ द टावर कितना है हमारा? 7 √3 + 1 इतने मीटर। आंसर बताइए। जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, तो ये बताओ क्या है ये? ठीक है। और ये क्या है ये? और ये क्या है ये और ये पता नहीं कैसी बोर्ड बना दी मैंने, जैसे भी आपके सामने है। ठीक है भाई। तो ये क्या है ये सी लेवल, क्या है ये? समुद्र तल, है ना? और दो बोट है हमारे पास। पहली बोट का नाम B1, दूसरी बोट का नाम, और ये एक दूसरे के आगे पीछे चल रही है, और ये किसकी तरफ मूव कर रही है? लाइट हाउस की तरफ। वेरी गुड। तो दिस वन इज द लाइट हाउस। ये हमारा लाइट हाउस है। तो इस वाले ट्रायंगल का नाम बताओ। लाइट हाउस, LH। ठीक है भाई। तो ये LH हमारा लाइट हाउस हो गया, और B1 B2 हमारी बोट्स हो गई। तो ये कह रहे हैं एज ऑब्जर्व फ्रॉम द 75 मीटर हाई लाइट हाउस, मतलब एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर। भाई यहाँ पर जो लाइट हाउस है इसकी ऊंचाई कितनी है? 75 मीटर। तो यहां से लेकर के यहां तक
जो इसकी हाइट है वो कितनी है 75 मीटर। और ये बताओ क्या है ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल टू द सी लेवल। तो यहाँ से ना यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर कहाँ पे है ऑब्जर्वर कहाँ पर है टॉप ऑफ द लाइट हाउस। और वो ऑब्जर्वर पहले तो B1 बोर्ड को देखता है और फिर B2 बोर्ड को देखता है। कौन ऑब्जर्वर। और यहाँ पर जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। तो भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारा इस वाली बोर्ड के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और जो पास में है इसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो 30 डिग्री 45 डिग्री और ये जो शिप है ये एक दूसरे के आगे पीछे हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो इन दोनों जहाजों के बीच में दूरी निकालो। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी मान लेता हूं मैं डी। और जो हमारा B1 बोट है B1 बोट से लेकर के लाइट हाउस तक की दूरी कितनी है हमें क्या पता। इसको क्या मान लेता हूं मैं एक्स। तो भाई ये सारा डायग्राम एक बार ना मैं दोबारा से रीड्रॉ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं इसको दोबारा से रीड्रॉ थोड़ा सा सिंपल करके। तो भाई देखिए ये लाइट हाउस है और ये सी लेवल है ठीक है। और एक बोट यहाँ पर थी और एक बोट यहाँ पर है ऐसे करके ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया और इसकी हाइट कितनी है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 75 मीटर ठीक है भाई। और ये B1 बोर्ड थी यहाँ पर B2 बोर्ड थी और ये एक हॉरिजॉन्टल था ऐसे करके। ये वाला एंगल 30 का था बड़ा वाला एंगल 45 का था। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से अगर ये वाला एंगल 45 है तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्सल होगी ये। तो ये वाला एंगल भी कितने का माना जाएगा 45 का। और अगर ये 30 का है तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा 30 का ठीक है भाई। और ये एल एच का मतलब क्या हो गया लाइट हाउस B1 से लेके एच तक की दूरी मैंने क्या मान रखी है क्वेश्चन में एक्स। और यहां से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है डी। और फाइंड क्या करना है हमको फाइंड डी की वैल्यू फाइंड करो मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू शिप लिख दो या फिर बोट लिख दो जो मर्जी लिख दो आपका ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल पकड़ेंगे जल्दी बताओ बताइए। हाँ तो छोटा ट्रायंगल का नाम क्या है एन ट्रायंगल LHB1 क्या नाम है ट्रायंगल का LHB1। तो यहाँ पर एंगल कितना है 45 डिग्री और ये कितने के बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan 45 की वैल्यू 1। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या है हमारा देखो सारे इधर उधर देख रहे हैं कितना है परपेंडिकुलर 75 और बेस x। तो ये x चला जाएगा ऊपर तो x की वैल्यू कितनी आई 75 मीटर। तो भाई जो x आया है हमारा ये कितने का आ गया ये 75 नहीं 75 75 75 क्या होता भाई चलो नाउ मुझे लगा चाइना से आया भाई। नाउ इन ट्रायंगल ट्रायंगल का नाम बताओ इस ट्रायंगल का LHB2। तो LHB2 तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 30 डिग्री। तो भाई जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसके लिए बेस क्या माना जाएगा ये पूरा मतलब D प्लस एक्स वेरी गुड। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 परपेंडिकुलर कितना कितना हमारा और बेस क्या हो गया x प्लस डी या d प्लस एक्स जो मर्जी लिख दो अपना ही क्वेश्चन है ना। इसके यहाँ पर हम क्या करेंगे मैं हेलो क्रॉस मल्टीप्लाई वेरी गुड। तो ये d प्लस क्या कर रहे हो कर देंगे कहीं भगे थोड़ी जा रहे हैं हम। तो √3 की वैल्यू कितना रहेगा यहाँ पे 75 √3। तो x की वैल्यू कितनी आई थी पुट करो यहाँ पे। तो d प्लस एक्स की जगह पे 75 इज इक्वल टू 75 √3 75 को उधर लेके जाओ d इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 75 इस पूरे ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है। तो बताओ दो जहाजों के बीच में जो दूरी है वो कितनी रह गई हमारी 75 √3 माइनस 1 कितने मीटर आंसर बताओ। ओके बहुत